वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 27 अगस्त 2024 और 27 अगस्त से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया। यह दिन दोस्तों अमेरिका संविधान में 19वें संशोधन के पारित होने की याद में मनाया जाता है, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। और 1971 में अमेरिकी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मान्यता दी थी। इसलिए महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। तो बात करते हैं 1 अगस्त की, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली दिवस मनाया गया। अच्छा, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त की बात करें, विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबोन, अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया गया। 23 अगस्त की बात करें, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे अगस्त मंथ में मना चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है? तो अपने देश भारत और इंडोनेशिया ने, किसने दोस्तों? इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी इंडोनेशिया को सौंपी है। इतने फैक्ट आपको इंडोनेशिया के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों कौन? अरुण अग्रवाल जी। ये हैं अरुण अग्रवाल और ये दोस्तों टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो फैक्ट देख लेते हैं। शिव वालिया को HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया। अशोक कुमार ने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। रियो हलंगधर को 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। अच्छा, पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। राजकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया। सुमित बाली यस बैंक के रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया? अब देखिए दोस्तों, ये है मिथुन, है ना, ये एक पशु है और ये मिथुन कहाँ दोस्तों? तो ये असम राज्य ने मिथुन का पंजीकरण किया है पहली बार, ये आपको याद रखना है। तो मिथुन का पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये असम है। अब देखिए, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला मिथुन या इसका नाम गयाल मिलता है। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु है।
यह मणिपुर और मिजोरम की पहाड़ियों में भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, असम की बात करते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। अच्छा, असम की बात करते हैं। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सैला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया था। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था। काजी नींबू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर बताएंगे महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। अब ये है क्या? तो 2004 से पहले दोस्तों ओपीएस जब जिस पेमेंट मिलती थी कर्मचारियों को, है ना, गवर्नमेंट कर्मचारियों को, तो 2004 से पहले ये ओपीएस दिया जाता था पेंशन के तौर पे, है ना। फिर एनपीएस लाया गया। एनपीएस लाया गया, इसमें दोस्तों बहुत विरोध हुआ महाराष्ट्र में। इसमें नेता के लिए ओपीएस जारी था और एनपीएस था कर्मचारियों के लिए, इसलिए बहुत विरोध हुआ। अब फिर से यूपीएस जारी कर दिया है, यूपीएस जारी कर दिया गया है, तो अभी भी विरोध हो रहा है। तो दोस्तों यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र बना है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। सीएम है एकनाथ शिंदे और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है दोस्तों सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वाले को 6,000, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। इतने फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई? तो यहाँ पे दोस्तों 5 नए जिले बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर अब संख्या कितनी हो जाएगी? 7। अच्छा, मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। पहले 2 थे, पहला था लेह और दूसरा था कारगिल। अब कौन कौन से बनाए जा रहे हैं? तो जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए जिले बनाए जाएंगे। अब कुल संख्या 7 हो जाएगी। अच्छा, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। दोस मोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। इतने फैक्ट आपको लद्दाख के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ये हैं दोस्तों तन्वी पात्री और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में स्वर्ण पदक जीता है। ये हैं तन्वी पात्री। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मारक का निधन हुआ है? तो ये दोस्तों मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? सालसेंग सी मारक। ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है। मेघालय। अच्छा, कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग।
सीएम है माफ़ी चाहते कोनराड संगमा और गवर्नर हैं CH विजयशंकर। मेघालय की बात करें तो दोस्तों केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई है। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। इतने फैक्ट आपको मेघालय के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैच्स ने 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो 6.7% 2024 के लिए है ना, और 2025 के लिए 6.4% का अनुमान लगाया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियंस 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है दोस्तों मालदीव। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नासकॉम ने किसे चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो नासकॉम के चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? सिंधु गंगाधरन। ये हैं सिंधु गंगाधरन और ये नासकॉम के चेयरपर्सन बन गई हैं। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, है ना। क्या है दोस्तों? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नासकॉम का फुल फॉर्म है। देखिए, IT उद्योग निकाय नेस्कॉम ने SAP लैब्स इंडिया की प्रबंध निदेशक सिंधु गंगाधरन को तत्काल प्रभाव से अपना चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की सोमवार को, और गंगाधरन ने राजेश नाबियार की जगह ली है ना। तो राजेश नाबियार की जगह किसने ली है? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राजेश नाबियार थे। अब उनका स्थान सिंधु गंगाधरन ने ले लिया है, और नाबियार को नेस्कॉम का मनोनीत अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं नियुक्ति की। तो संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाबियार को नासकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केली माहोन टुल्लियर, ये USISPF मतलब US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, है ना। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुए। कौन? केली माहोन टुल्लियर। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सैफ डी मिशन नामित किया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का निधन हुआ है? तो ये दोस्तों लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब लेबनान कहाँ है आप देखना चाहेंगे? तो लेबनान दोस्तों इजराइल के ऊपर है ना। ये है इजराइल, और इजराइल के ऊपर ये है लेबनान। अच्छा, लेबनान की बात करें, लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूट। क्या है दोस्तों? बेरूट। करेंसी क्या है? लेबनानी पौंड। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन है? नजीब मिकाती। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? तो ये दोस्तों तेलंगाना सरकार स्थापित करेगी अगले शैक्षणिक वर्ष में खेल विश्वविद्यालय। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। CM है दोस्तों रेवंत रेड्डी, और गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने TB मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई, और तेलंगाना इंटरनेट की बुनियादी अधिकारी बनाने के लिए
इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। अच्छा, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। इतने फैक्ट आपको तेलंगाना के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है दोस्तों JP नड्डा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं JP नड्डा, और इन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने। किसने दोस्तों? उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया के, तो कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। मुद्रा क्या है दोस्तों? उत्तर कोरियाई वॉन। और प्रेसिडेंट कौन है? तो किम जोंग उन। कौन है दोस्तों? किम जोंग उन। ये आपको याद रखना है। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया। उत्तर कोरिया ने वाशोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने वासोंग 17 का या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।